हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज जोमेंटो शशांक वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन ऑन द ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन चार पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके आरआरबी प्योर क्लरिकल एग्जाम के। राइट, आज सिक्स्थ डे है अपना। सिक्स्थ डे के साथ साथ इसमें भी चार पजल करेंगे और अपनी टोटल पजल 24 हो जाएंगी। देखो, देखते ही देखते छठा दिन भी आ गया, 24 पजल भी कंप्लीट हो जाएंगी। जो लोग इस सेशन को रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कर रहे हैं वो बहुत मतलब अपनी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अपने एक कदम आगे ही बढ़ा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, जो आरआरबी प्योर क्लर्क की मंजिल है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को बिना देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ी सी फीस देनी होगी। फीस क्या है? एक लाइक की फीस दे देना, एक शेयर करने की फीस दे देना और सब्सक्राइब करने की थोड़ी डबल फीस दे देना। ठीक है, ये आपको तीन फीस देनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर ये काम करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये वाला है ना। और नहीं, ये है टेलीग्राम चैनल, सॉरी, टेलीग्राम चैनल ये है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ आरआरबी प्यून क्लब। देखते हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे, और देखो सारी पजल ना एक से टॉप क्लास रखी, क्योंकि आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ। तो बेटा लो लेवल लो, तुम तो मैं लेवल चाहिए, लेवल ही दिखाएंगे। फ्लोर प्लस वैकेंट पजल का हम लोग करेंगे पीओ लेवल, है ना। पीओ लेवल से भी ऊपर चली गई, ये समझ लो आप। हालांकि एग्जाम में शायद ऐसा नहीं पूछा जाए, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है एक अगले स्टेप के लिए, एक ऊपर के लेवल की, है ना। लीनियर रो अरेंजमेंट करेंगे वेरिएबल वाली, ये भी पीओ लेवल है। ईयर बेस्ड पजल ये क्लरिकल लेवल है। और फ्लोर एंड फ्लैट पजल ये भी पीओ लेवल है। तीन पीओ लेवल रखिए, एक क्लरिकल लेवल की पजल रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी स्टार्ट करिएगा। और ये है वैकेंट वाली, तो इसमें टाइम लग सकता है 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि 5 मिनट भी लग जाए इस पजल में। तो एग्जाम में आइडियली मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार को इसको स्किप कर देना, सबसे बाद में करना, सारे क्वेश्चन पहले निपटा के, है ना। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 9 प्यूपिल ए बी एच वाई और इस तरीके से हैं। और लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 10 है। तो पहले फ्लोर की नंबरिंग कर लेते हैं। फ्लोर की नंबरिंग क्या है मेरे भाई? 1 से लेके 10 तक है। 1 से लेके 10 तक का मतलब क्या हो गया? 10, फिर 9, 8, 7, 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1। इस तरीके से अपने पूरे 10 फ्लोर कंफर्म हो गए। अब मेरे को क्या करना है, इन 10 फ्लोर पे इन पर्सन को फिक्स करना है, और 9 पर्सन फिक्स करना है। याद रहे कितने पर्सन फिक्स करना है? 9 पर्सन फिक्स करना है। ये मैंने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के लिए केसेस बना लिए हैं, अगर जितने की जरूरत पड़ेगी उतना हम करेंगे। केस नंबर 1 और 2 तो मैंडेटरी है, 2 तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। एच लिव 2 फ्लोर अबव एस। देखो फ्लोर बोला है, फ्लोर का मतलब इनके बीच में एक ही फ्लोर आएगा। एच दो ऊपर है एस के। एस हु डज नॉट लिव ऑन ऑड फ्लोर, और एस किस पे रहता है? इवन पे रहता है। अब इवन पे रहेगा तो देखो 10 पे तो आ नहीं सकता, तो 8, 6, 4, 2। चार पॉसिबिलिटी बनाऊं या क्या करूं, सोचो। नहीं बनाऊं या भी रुक जाऊं? पहले कंडीशन लिख लेते हैं सारी, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले कंडीशन देख लेते हैं सारी, ठीक है। जितने पर्सन, अब उसने फ्लोर नहीं बोला, उसने बोला एज मैनी पर्सन लिव अबव जी, जितने लोग जी के ऊपर रहते हैं। तो एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, एन पर्सन, है ना। एन नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव जी आर द सेम एज द पर्सन लिव बिलो ए। तो ए के नीचे भी कितने आएंगे? एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन टी एंड एस। उसने बोला है टी और एस के बीच 2 पर्सन रहते हैं, फ्लोर नहीं बोला है। तो याद रखना पर्सन कह रहा है, टी और एस के बीच में 2 पर्सन आएंगे। 2 पर्सन टी और एस के बीच में। एस हु डज नॉट लिव अबव टी, एस ऊपर नहीं रहता है, एस हु डज नॉट लिव अबव टी, तो एस नीचे रहेगा टी के। तो इस तरीके से बनेगा टी और एस का सिनेरियो। अभी देखेंगे कैसे फिक्स करेंगे। अभी ना मुझे ऐसी कोई लाइन नहीं मिल रही कि मैं कंफर्म कर दूं, इसलिए 1 पर्सन लिव्स बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में एक पर्सन रहेगा, क्या रहेगा? 1 पर्सन। फ्लोर की बात नहीं कर रहा, पर्सन की बात। तो 1 पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड जी। जी हु डज नॉट लिव अबव ए, जी किसके ऊपर नहीं है? ए के ऊपर नहीं है। अब एफ और जी में कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसने बोला जी हु डज नॉट लिव अबव ए, तो जी किसके नीचे आएगा? ए के नीचे आएगा, क्योंकि उसने बोला जी हु डज नॉट लिव अबव ए, तो जी बिलो ही आएगा, डेफिनेट बात है ना। चलिए, बी लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। एक लाइन हमें कंफर्म ये मिली कि बी 5वें फ्लोर पे आएगा, तो बी को 5वें फ्लोर पे मैंने फिक्स कर दिया। आर लिव्स इमीडिएट अबव टी, आर जस्ट ऊपर है टी के, आर जस्ट ऊपर है टी के। टी हु डज नॉट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, और टी किस पे रहता है? इवन फ्लोर पे रहेगा, टी इवन फ्लोर पे रहेगा। अब ये इस तरीके से मेरे पास कंडीशंस हैं। तो मेरे को लग रहा है 4 केस बनाने ही पड़ेंगे क्या भाई, है ना। टी आर टी, टी इवन पे आएगा, और टी इवन पे आएगा, टी और एस में 2 लोग हैं, और टी के नीचे ऐसे। तो देखो टी 2 पे नहीं आ सकता, टी 4 पे आ सकता है, 6 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है और 10 पे आ सकता है। अच्छा, अच्छा देखो टी 4 पे भी नहीं आएगा, क्यों?
क्योंकि 4 पे टी को रखा तो टी के जस्ट ऊपर आर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ तो बी है, तो टी 2 4 से कैंसिल। तो टी 3 केस बनाता हूँ, बी बी और बी, है ना। एक बार टी को मैंने रखा 6 पे, एक बार मैंने रखा 8 पे, और एक बार मैंने रखा 10 पे, तो रख ही नहीं सकता क्योंकि टी के जस्ट ऊपर आर नहीं आ पाएगा। तो टी के जस्ट ऊपर आर और टी के जस्ट ऊपर आर ऐसे बन के आ गया, ठीक है। तो ये दो केस इस तरीके से मेरे पास बन के आए जिसमें ये बी टी आर फिक्स करे, मैंने बी टी आर फिक्स करे। अब ये लाइन अगर मेरी फिक्स हो गई, देखो टी को 2 पे क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि टी और एस के बीच में 2 पर्सन आएंगे और एस नीचे आएगा। और टी को 4 पे रखता, टी को अगर मैं 4 पे रखता तो 4 के जस्ट ऊपर ये आर नहीं आ पाता, है ना, इसीलिए। अब ये चीज देखिए, टी के दो, टी और एस में 2 पर्सन और टी के नीचे एस आएगा। अब केस नंबर 1 का एक रूप और बन के आएगा, केस नंबर 1 का एक रूप और बन के आएगा, केस नंबर 1 ए। कैसे बन के आएगा मैं ये आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ी सी हाई लेवल पजल हो गई है, 1 ए और 2 ए। टी और एस में 2 पर्सन है, देखो एक पर्सन और एक पर्सन, 2 पर्सन एस, मैंने ऐसे मान लिया कंजिक्यूटिव पर्सन है, 5 और 4 पे पर्सन रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ये बी है, तो एक पर्सन तो बी हो गया, एक पर्सन यहां पे आ जाए, ये वैकेंट हो जाए और एस यहां पे आ जाए। मतलब इन 3 फ्लोर में से 5 4 3 में से कोई एक वैकेंट फ्लोर हुआ तो तब भी 2 पर्सन बन के आएंगे, समझ गए बात को, है ना। अब केस नंबर 2 को, 2 का दूसरा पार्ट समझना, 2 का 2 है, जैसे टी और आर कंफर्म है और बी यहां कंफर्म है, टी और एस में 2 पर्सन बोला और एस नीचे आएगा, तो देखो एक और एक दो, अगर ये दोनों पर्सन मान लिया आपने, ये दोनों पर्सन मान लिया, तो एस तो नहीं आ पाएगा। तो 7 और 6 में से एक वैकेंट मानना पड़ेगा और एक पर्सन मानना पड़ेगा, तो एस आएगा अपना यहां पे, है ना। तो केस नंबर 2 का 2 ए नहीं बनेगा, केवल यही बनेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है, इन दोनों में से कोई एक वैकेंट है टी और बी के बीच में। इसमें कोई वैकेंट नहीं है और इसमें इन दोनों में से कोई नहीं, सॉरी कहां गया, हाँ केस नंबर 1 ए में इन दोनों में से कोई वैकेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब एस इवन पे रहेगा, अब देखो एस तो यहाँ ऑड पे आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, एस इवन पे आ रहा है और एस इवन पे आ रहा है, तो केस नंबर 1 इज गलत। तो या तो 2 सही हो गया, 1 ही, एस इवन पे है और एस के फ्लोर बोला था उसने, बोला था एच 2 फ्लोर अबव है एस के, एच 2 फ्लोर अबव है एस के, तो एक फ्लोर और 2 फ्लोर, एच यहाँ हो गया और एच यहाँ हो गया, एच 2 फ्लोर ऊपर हो गया एस के, ये कंडीशन भी हो गई फिक्स। ए के नीचे जी आएगा। अभी देखो ना, अभी क्या था कि हमको टी और एस में 2 पर्सन चाहिए थे, तो इस केस में एक दो दो पर्सन आ गए, तो ये हो गया वैकेंट, ये वाला हो गया वैकेंट। और टी और एस में 2 पर्सन चाहिए, तो बी और एच हो गया, तो ये हो गया वैकेंट, ये वाला हो गया वैकेंट, ठीक है। वैकेंट की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे, बोलो भाई, ठीक है। अब वो जी के ऊपर जितने पर्सन है उतने ए के नीचे हैं, और उसने ये कहा था ना कि जी ए के नीचे है, जी ए के नीचे है, एफ और जी के बीच में एक पर्सन आएगा। अब एफ और जी के बीच में एक पर्सन आएगा, जी देखो कहां कहां रख सकते हो, जी ए के नीचे आएगा, तो जी सबसे पहले केस नंबर 2 में यहां तो नहीं आ सकता, जी को यहां रख सकते हो, तो जी को अगर यहां रखोगे तो जी को यहां रखोगे तो एफ अपना कंफर्म यहां आएगा, जी और एफ ऐसे ही बनेंगे, और कोई चीज बन ही नहीं सकती, जी और एफ ऐसे बनेंगे। अगर जी को यहां रखा तो जी के नीचे, देखो उसने बोला जी के ऊपर पर्सन, तो मैं कह रहा हूं जी के नीचे काउंट कर लो, रिवर्स कंसेप्ट इस्तेमाल कर लो, जी के नीचे 2 पर्सन आ रहे हैं, तो ए के ऊपर 2 पर्सन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, जी के नीचे 0 पर्सन, तो ए के ऊपर 0 पर्सन, यही एक चीज हो सकती है बस। ए के नीचे जी भी आ गया, जी और एफ में 1 पर्सन, तो एफ आ गया यहाँ पे, तो जी एफ के बीच में कोई आ रहा है, मतलब वो जी एफ में वाली बात नहीं कर रहा, ये जी और एफ के बीच में 1 पर्सन आ रहा है, वो कौन सा पर्सन है, ये बेस्ट फ्रेंड है शायद, है ना, वही आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बन सकता है, यहाँ पे जी वाली लाइन कैसे बनी, देखो जी और एफ के बीच में 1 पर्सन आएगा, जी एफ के बीच में 1 पर्सन आएगा, और जी ए के नीचे आएगा, तो जी को यहाँ रखूंगा तो 1 पर्सन एस हो गया, एफ नहीं आ पाएगा। तो भाई सिंपल सी बात ये होगी कि जी अपना यहीं पे आएगा और एफ अपना यहाँ पे आएगा, जी एफ के बीच में 1 पर्सन, और ए के नीचे जी है तो ए यहाँ आएगा, लेकिन उसने कहा था जी के ऊपर जितने पर्सन उतने ए के नीचे, जी के ऊपर 2 पर्सन लेकिन ए के नीचे 2 से ज्यादा है, तो ये केस भी हो गया गलत। तो केस नंबर 2 आपका सही जाएगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 पर्सन बचा है, कौन सा बचा है, वाई, तो वाई आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, पजल मजेदार लगी होगी, ठीक है। कौन सा व्यक्ति 8 नंबर फ्लोर पर रहता है, तो 8 नंबर फ्लोर पर रहता है टी, टी का मतलब डी आंसर। कितने लोग एच के ऊपर रहते हैं, एच के ऊपर जो लोग रहते हैं वो 3 है, टी आर और ए, 3 लोग हैं, 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगली पजल पे आते हैं, अगली पजल नहीं है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें बोला है 6 बसेस आई जे के एल एम एन आर पार्क्ड इन अ लीनियर रो, एक लीनियर रो में पार्क है, और दे ऑल आर गोइंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, शिमला, लद्दाख, तिरुपति, मथुरा, जयपुर, ऊटी, इस तरीके से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है, 2 बसेस पार्क है एम और एल के बीच में, एम एक और एक दो, एल, या फिर ऐसा भी हो सकता है एल एक और एक दो एम, ठीक है। लद्दाख इमीडिएट राइट ऑफ एल।
अब क्योंकि साउथ देख रहा है तो साउथ का राइट तो ये वाला होगा, साउथ का राइट जो होगा वो ये होता है, ये आपको पता है, और लेफ्ट ये होता है। ठीक है, आप चाहो तो इनको सबको नॉर्थ करके भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं साउथ के अकॉर्डिंग ही कर दे रहा हूँ। लद्दाख इमीडिएट राइट में है एल के, तो लद्दाख आ जाएगा अपना यहाँ पे, दिस इज लद्दाख। और यहाँ पे लद्दाख आ जाएगा, यहाँ पे लद्दाख इमीडिएट राइट में हो गया एल के। ठीक है, ठीक है। वन बस लद्दाख और एन के बीच में, अब लद्दाख अगर ये गया तो एन यहाँ तो आ नहीं पाएगा, तो लद्दाख ये गया तो एन आएगा यहाँ पे, लद्दाख एन में एक हो गया। लद्दाख ये गया तो लद्दाख के इस साइड लेफ्ट में नहीं जा पाएगी एन, मतलब मेरे हाथ के अकॉर्डिंग जो लेफ्ट पड़ेगा उधर नहीं जा सकती एन, क्योंकि 6 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, तो एन आएगा यहाँ पे। ठीक है, लद्दाख एन में 1% हो गया। ओनली वन बस इज पार्क बिटवीन द वन, ठीक है। जे थर्ड लेफ्ट ऑफ के, जे 3 लेफ्ट में के। अब देखो जे अगर 3 लेफ्ट में है के, तो रेफरेंस के लिए मैंने एरो लगा के लेफ्ट बनाया है, लेकिन एक्चुअली में जो के आएगा वो राइट साइड में आएगा, ऐसे आएगा, के इस साइड आएगा। ठीक है, तो जे इज पार्क थर्ड लेफ्ट ऑफ के एंड गोज टू जयपुर। और जे कहां पे जा रहा है, जे अपने जे नाम की जगह पे जा रहा है, जयपुर पे। जे 3 लेफ्ट में है के और गोज टू जयपुर। ठीक है, अब देखो जे और के में दो लोग कैसे कर सकता हूं मैं, जे और के में कैसे कर सकता हूं, के लेफ्ट में आएगा जे। तो अब इसमें 3 4 5 5 लोग हो गए। अगर मैंने के को सपोज यहां पे रखा तो 1 2 जे आ सकता है। अगर के को मैं एक्स्ट्रा पर्सन अगर मैं बढ़ा के यहां रख दूं तो 1 2 जे नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और के को अगर मैं यहां रख देता हूं तो 1 2 जे अपना यहां आएगा, तो 7 लोग हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि के अपना यहां नहीं आ सकता, के अपना यहां नहीं आ सकता, और के एम के जस्ट राइट में नहीं आ सकता, इधर वाली साइड पे नहीं आ सकता, क्योंकि फिर जे नहीं आ पाएगा। तो के आपका एक बात तो समझ में आ गई कि आपको इस केस में समझ में आ गया के कहां पे रहेगा, के रहेगा यहां पे। और जे 3 लेफ्ट है, मतलब 1 2 3 लेफ्ट अपना इस तरीके से बन के आएगा। और जे कहां से बिलोंग करता है, जे बिलोंग करता है जयपुर से। अभी वो छठा पर्सन ना गायब चल रहा है, पता नहीं कहां पे छुप के बैठा है, लेकिन ढूंढ निकालेंगे उसको भी हम लोग। ठीक है, जे 3 लेफ्ट हो गया के यहां रखा तो नहीं बनता, यही चीज बनेगी। अब इसमें देखो कैसे बनेगा, देखो छठा पर्सन, अगर मैंने वो छठा पर्सन यहां पे मान लिया एक्स्ट्रा वाला, तो के को यहां रखा तो 1 2 जे आ जाएगा। अगर के को मैं यहां रखता तो 1 2 जे नहीं आ पाता। के को अगर मैं यहां रखता तो 1 2 जे आ जाएगा। तो मतलब इस केस में दो चीज पॉसिबल है कि के अपना या तो यहां आ सकता है लद्दाख में, या फिर के अपना यहां आ सकता है। के लिए इसमें दो चीजें पॉसिबल हैं, है ना, दो चीजें पॉसिबल है। आगे और देखते हैं, इसकी केस बना दे क्या एक और, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो एम 1 2 एल और एन, और ये लद्दाख वाला था। और के 3 लेफ्ट में जे था, तो के को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2, अच्छा जे नहीं आ पाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मैं गलत कर रहा हूँ ना, क्योंकि जे तो अपने जयपुर जाएगा ना, क्यों बना रहा हूँ इसको, ये रे भाई ब्लेंडर कर दिया ये तो मैंने, ध्यान कहाँ है मेरा, नॉनसेंस। देखो ना, के को यहाँ रखूं तो 1 2 जे नहीं आ पाएगा, तो के को आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, के और 1 2 जे अपना यहाँ आएगा, और जे कहाँ जाएगा, जयपुर, इस तरीके से। ठीक है, तो 6 6 पर्सन दोनों नहीं, दोनों जगह पे नहीं हुए, इस जगह पे छठा पर्सन गायब चल रहा है, इस जगह पे 6 पर्सन हो गए। अब आई जे के एल एम एन थे, तो आई रह गया, आई आ जाएगा यहाँ पे, तो आई जे के एल एम एन, यहाँ पे आई या तो के पास आएगा या एम के पास आएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वन ऑफ द बस विच इज पार्क एडजेसेंट टू आई, आई के पास जो कोई एक बस खड़ी है वो शिमला जाती है। अब आई के पास एक बस के खड़ी है, वो तो लद्दाख जा रही है, तो एम जाएगी शिमला, एम जाएगी कहां पे, शिमला। अब आई को अगर यहां रख दिया तो आई के पास के खड़ी है, लेकिन के तो शिमला जा नहीं पाएगी, तो आई को आपको रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बस जो है अपनी छठी बस, आई को रखना पड़ेगा यहाँ पे। और आई के बगल में एम खड़ी है, तो एम चली जाएगी कहां पे, शिमला। ठीक है, समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं इसमें। नीदर एन नॉर आई गोज टू मथुरा, अब एन और आई मथुरा जा नहीं रहे, तो मथुरा जाएगा ये एल, मथुरा कौन जाएगा, एल। एन और आई, एन नहीं जा रहा, आई नहीं जा रहा मथुरा, तो एल चला जाएगा मथुरा, एल को भेज दो मथुरा, ये मेरा होम टाउन है मथुरा। ठीक है, द बस गोज टू ऊटी इज नॉट पार्ट टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द बस मथुरा, मथुरा के लेफ्ट में ऊटी नहीं है, तो देखो अब मथुरा ये गया, तो मथुरा का लेफ्ट अपना ये बनेगा, तो ऊटी एन में नहीं आएगा, तो ऊटी आ जाएगा आई में। और मथुरा ये गया, तो मथुरा का लेफ्ट अपना ये बनेगा, तो मथुरा के लेफ्ट में ना एन में ऊटी आएगा ना आई में। अब जब ऊटी इन दो में आएगा नहीं तो कहाँ आएगा ऊटी बेचारा, क्योंकि लेफ्ट तो यही है और राइट में जगह है नहीं, तो ये केस गलत हो गया, ये केस गलत। तो शिमला एम, आई ऊटी, के लद्दाख, एल मथुरा, एन कहाँ जाएगा, एल जाएगा तिरुपति, है ना, एन जाएगा तिरुपति।
तिरुपति, और जी जाएगा जयपुर। तो अपना ये जो सॉल्यूशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा ही अरेंजमेंट बनाया होगा। एम शिमला, आई यूटी, के लद्दाख, एल मथुरा, एन तिरुपति, जे जयपुर। ठीक है जी। क्वेश्चन देखो, कौन सी बस नॉट स्टैंडिंग टुवर्ड द राइट ऑफ द वन विच गोज टू तिरुपति, है ना, कौन सी बस तिरुपति के राइट में नहीं खड़ी है। तो तिरुपति के राइट में कौन सी नहीं खड़ी है, जे नहीं खड़ी है, क्योंकि जे तो लेफ्ट में, बाकी सब है, तो जे जयपुर। तो आंसर आएगा जे जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस आर नॉट स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड एन, आई और एन के बीच में कौन सी नहीं खड़ी है। तो आई और एन के बीच में आप देखोगे कौन सी नहीं खड़ी है, कौन सी नहीं खड़ी है, के खड़ी है केवल, है ना। आई और एन के बीच में, सॉरी, आई और एन के बीच में के और एल खड़ी है। तो के खड़ी है, एल खड़ी है, तो एम और जे नहीं खड़ी है। तो आंसर हो जाएगा 2 3, 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर ई। क्लियर हो गई बात। चलो, तीसरी पजल है आपके सामने, ये ईयर बेस्ड पजल है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, फटाफट से देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए। ईयर बेस्ड पजल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। 7 पीपल DFGHIJ के बॉट द कार इन डिफरेंट ईयर, अलग अलग ईयर में अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, और वो गाड़ियां कब कब खरीद रहे हैं, 2 5 6 8, 2002, 2 5 6 8 11 17 20, 11 17 और 20। ठीक है, ये कुछ मल्टीपल मैंने केसेस बना लिए जिसमें जरूरत पड़ेगी मेरे को। जे बॉट द कार 6 ईयर आफ्टर आई। अब देखो इसमें ना एजेस नहीं निकालनी है, क्योंकि इसने बोला नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें खेल खेलना है। तो जे 6 साल बाद खरीद रहा आई की, अब 6 साल का गैप देखो, 2002 के 6 साल बाद 8 आता है, तो 2 और 8 का बन सकता है। तो जे 6 साल बाद है आई की, तो आई रखो यहाँ पे और जे रखो यहाँ पे। ये हो गया पहला केस। अब जे 6 साल बाद खरीद रहा आई की, तो 5 के 6 साल बाद 11 होता है। ठीक है, आई रखो यहाँ पे, जे रखो यहाँ पे, ये भी बन गया। ये केस नंबर 2। 6 के 6 साल बाद 12, 12 है नहीं, 8 के 6 साल बाद 14, 11 के 6 साल बाद 17, तो ये भी बन जाएगा। आई के 6 साल बाद जे आ गया इस तरीके से, केस नंबर 3। और 17 के 6 साल बाद 23 है। तो ये 3 केसेस बन के आ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 3 लोग खरीद रहे हैं आई और डी के बीच में, 1 2 3। इसमें देखो 1 2 3, और इसमें देखो 1 2 3, तो आई और डी में 3%, तीनों केसेस में आ गए। नंबर ऑफ पीपल बॉट द कार आफ्टर डी, डी के बाद जितने लोग गाड़ी खरीद रहे हैं वो एक ज्यादा है। एक ज्यादा मतलब n+1, एक ज्यादा है। अब किससे एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन बॉट द कार बिफोर एच, एच के पहले वाले। तो एच के पहले कितने खरीदेंगे, n। तो इस केस में डी फिक्स है, डी के बाद 2 आ रहे हैं, 2 किससे एक ज्यादा है, एक से, तो एच के पहले एक आ जाएगा। यहाँ पे डी के बाद एक है, तो एक किससे एक ज्यादा होगा, 0 से, तो एच के पहले 0 कर दो। यहाँ पे डी के बाद कितने आ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। आपको डी के बाद काउंट करने में समस्या आएगी, है ना, क्योंकि मतलब टाइम लगेगा। तो मैंने कहा भाई इसका उल्टा कर दो, आप डी के ऊपर कर दो, और एक ज्यादा बोला एक कम कर दो, है ना। और यहाँ एच के ऊपर बोला तो एच के नीचे कर दो, और एन बोला तो इधर क्या कर दो, n+1 कर दो, इस तरीके से कर दो, है ना। सॉरी, एन एन का एन ही रहेगा, n+1 नहीं होगा, सॉरी, एन का एन ही रहेगा, n+1 नहीं होगा। तो आप ये देख लो, आप ये देख लो कि डी के पहले कितने आ रहे हैं, डी के पहले 0, तो 0 किससे कम होगा, एक से। तो एच के बाद कितने आने चाहिए, एच के बाद एक, लेकिन एच के बाद एक नहीं आ सकता, तो एक इज गलत। दिस इज व्हाट वी कॉल द पावर ऑफ रिवर्स कंसेप्ट। तुरंत हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं है कि आप जबरदस्ती डी के नीचे कितने काउंट करते, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एच के ऊपर 7 आने चाहिए। तो एच के ऊपर 7 कैसे लाओगे बताओ, टोटली जब 7 लोगे तो एच के ऊपर 7 कैसे आ जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैंने ये रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करके जल्दी कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच एच एंड एफ बॉट द कार इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ईयर इन विच आई एंड जी बॉट द कार, यही लाइन है क्या डायरेक्ट। अच्छा, एच और एफ का जो डिफरेंस है, एच और एफ का जो डिफरेंस है वो इक्वल है आई और जी के डिफरेंस से। अब आई और जी का मुझे नहीं पता, एच और एफ का मुझे नहीं पता। अब देखो एच और एफ, एफ को अगर 2006 में रखा केस नंबर 1 में, तो इनका इंटर होगा 1 साल का। तो आई और जी का 1 साल का हो नहीं सकता, 2002 के बाद 3 नहीं है। तो मुझे ना खींचना पड़ेगा, अंतर खींचना पड़ेगा। खींचूंगा तो कैसे बनेगा, देखो 5 से 20, 2005 और 20 का 15 साल का है, और 2002 और 17 का 15 साल का है। तो मजा आ गया कि जी आ जाएगा यहाँ पे। तो 2017 और 2 में 15 साल का अंतर आ रहा है, और 2005 और 20 में भी कितने साल का अंतर आ रहा है, 15 साल का। तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। ये केस तो बन गया। इस केस में देखो, एच अगर 2002 में है तो 2006 में रखूंगा 4 साल का, और 5 और 4 आई और जी में 4 साल का अंतर हो नहीं सकता, 5 4 9 नहीं होगा।
और अगर एच 8 में रखता हूं मैं एफ को, तो 2002 और 8 6 साल का, तो 5 और 6 11, 11 भी नहीं बन पाएगा आई और जी। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि एच को फिर वहां है तो, और एफ को रखा 18, नहीं हो पाए, तो ये केस गलत है, ये केस गलत है, केवल यही केस वन सही जाएगा, डी एफ जी एच आई जे के। तो डी एफ जी एच आई जे के, ये अंतर, ये अपना रिलेशन बन के आके सही। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। देखो यार, एक सिंपल सी बात बताऊं, आपके मन में आता होगा यार हम सोच नहीं पाए, सर ने कर लिया, ये कर लिया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, आपने कितनी प्रैक्टिस करके। मेरी तो इतनी प्रैक्टिस है कि मतलब हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। तो केवल आप ना कभी डिमोरलाइज मत होना कि यार हमसे बन नहीं पा रही, हम अटक गए, ये हो गए, वो हो गया, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस दिन आपके हत्थे चढ़ जाएगी ना ये पजल, आप यूं निपटा दोगे चुटकियों में, है ना। चलो, कौन सा पर्सन कार खरीदता है 2017 में? 2017 में करता है जी। के बॉट द कार डैश ईयर आफ्टर आई, आई के कितने साल बाद के खरीद रहा है? तो के कितने साल बाद आई खरीद रहा है? के बॉट द कार डैश ईयर आफ्टर आई, तो 2002 से 6, तो के 4 साल बाद खरीद रहा है, 4 साल मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चौथी पजल पे आते हैं। अब चौथी पजल और शानदार पजल है, कैसी पजल है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, चौथी पजल कैसी पजल है ये भी देख लेते हैं। चौथी पजल है आपकी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड। कैसी है? फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल है। चलिए बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। 9 पीपल है और 9 पर्सन आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर लिविंग इन 3 डिफरेंट फ्लैट ए बी एंड सी। ए बी सी फ्लैट में रहते हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग है। तो मतलब 3x3 की पजल बनेगी, 3x3 मैट्रिक्स की, 3 2 और 1। ठीक है मेरे भाई, और फ्लैट ए बी सी है ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग इन विच लोअर मोस्ट इज नंबर 1, टॉप मोस्ट इज 3। ए वेस्ट में है बी के और बी वेस्ट में सी के, तो इसका मतलब ए फ्लैट, बी फ्लैट और सी फ्लैट। ये केस नंबर 1 नाम देता हूं, एक केस नंबर 2 नाम दीजिए, जिसमें ए फ्लैट, बी फ्लैट और सी फ्लैट। तो 3 1 2 3 दो पॉसिबल केसेस हैं। अगर आगे और जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे, रोका किसने हमें, है ना। वी ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, ऑड नंबर फ्लोर 1 या 3 पे कहीं भी रह सकता है, तो वी के लिए अभी हम लिख लेते हैं ये ना, एक हम स्पेस फिक्स कर लेते हैं कंडीशन लिखने के लिए। वी किस पे रहता है? ऑड फ्लोर पे। ठीक है, यू 2 फ्लोर अवे है वी से। अब यू और वी में 1 का गैप आएगा, यू 2 अवे है तो दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। वी हु लिव्स वेस्ट ऑफ टी, और वी वेस्ट में रहता है टी के, वी वेस्ट में रहता है टी के। अब वेस्ट में है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो, वी अगर बी में है तो सी टी में होगा, और वी अगर ए में है तो टी बी सी में से कहीं भी हो सकता है। वेस्ट का मतलब हो गया कि वी ऐसे रहेगा टी के, तो वी ए बी में से आएगा, सी में नहीं आएगा, याद रखना। ठीक है, अब कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों आएगा, किस तरीके से आएगा, किन हालातों में आएगा, वो देखा जाएगा अभी। 1 फ्लोर बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स के बीच में 1 फ्लोर है, वाई और एक्स में 1 फ्लोर, और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, बट डज नॉट लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो मैं फिक्स कर दूं, सारी अलग अलग टाइप की कंडीशन है। ठीक है, W इमीडिएट अबव Y, W जस्ट ऊपर है Y के, तो इसका मतलब ये हो गया कि Y फ्लोर नंबर 1 पे आएगा। क्यों? ये क्यों कहा मैंने ऐसा इसलिए कहा कि W अगर इमीडिएट अबव है Y के, W इमीडिएट अबव Y एंड बोथ लिव इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, और दोनों जो है सेम फ्लैट में रहते हैं, सेम फ्लैट। अब W अगर इमीडिएट अबव है Y के, तो Y को 3 पे तो रख ही नहीं पाओगे ना, तो Y के लिए 3 सिनेरियो बनेंगे, Y के लिए ये, Y के लिए ये, और W जस्ट ऊपर Y के, W जस्ट ऊपर Y के सेम फ्लैट। और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि C में रख दूं तो W यहां आ जाए, ये चीजें हो सकती है। S साउथ वेस्ट ऑफ X Y एंड Z। चलो ठीक है, एक केस और बना लेते हैं, बड़ी मुश्किल से तो कुछ मिला है करने के लिए जीवन में हमें। A B और C। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो जरा, W और क्या क्या था, मैं तो भूल गया क्या करा था हमने। अच्छा, वाई एक्स में करना, हाँ, तो वाई यहाँ पे और वाई के ऊपर डब्ल्यू सेम फ्लैट में। ये वाई और एक्स में डिफरेंट फ्लैट, और वाई और एक्स में एक। अब देखो, वाई ये गया तो एक्स इन दोनों में से कहीं आएगा, वाई अगर ये गया तो एक्स इन दो में से आएगा, और वाई अगर ये गया तो एक्स इन दो में से कहीं आएगा। ये केस नंबर 3 है। ठीक है, ये लाइन फिक्स हो गई है डब्ल्यू और वाई वाली। फिर उसने कहा मेरे से कि एस साउथ वेस्ट में है एक्स के। अब साउथ वेस्ट कैसे बनता है, देखो, एक्स अगर ये गया तो ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये आगे इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीजें हैं।
और ये हो गया साउथ वेस्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि उसने बोला कि एस साउथ वेस्ट में है एक्स के, तो एस अगर साउथ वेस्ट में है एक्स के, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, वाई और एक्स में एक पर्सन आना है। वाई अगर ये गया तो एक्स आप कभी जीवन में यहां नहीं रख पाओगे, क्योंकि उसने पहली बात तो ये बोला है कि दोनों डिफरेंट फ्लैट में, तो एक्स यहां से कैंसिल। अगर आपने एक्स यहां रख भी दिया मान लो, तो क्या एक्स के साउथ वेस्ट में एस लिव साउथ वेस्ट ऑफ एक्स, एक्स के साउथ वेस्ट में डब्ल्यू और वाई है, एस तो कभी आ ही नहीं पाएगा। उसने बोला है एक्स के साउथ वेस्ट में एस आएगा ऐसे, तो एक्स को यहां रखा तो एस तो आ ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब एक्स को आपको कंफर्म रखना पड़ेगा सी में। मैं समझा पा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। एक्स यहां पे, अब एस जो है यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, एस इन दो में से कहीं भी आ सकता है, याद रखना कहीं भी आ सकता है, क्योंकि इमीडिएट साउथ वेस्ट नहीं कहा है उसने, कहा है साउथ वेस्ट, तो कहीं भी आ सकता है। सिमिलरली अपना y और x में एक आना था, तो x यहां तो नहीं आएगा, x यहां आएगा नहीं क्योंकि x का साउथ वेस्ट कुछ नहीं बने, तो x यहां आएगा। अब x का साउथ वेस्ट इन दो में तो ऑलरेडी कोई है, तो s या तो यहां आएगा या यहां आएगा, तो x के साउथ वेस्ट में ये हो गए। अब इस केस में क्या होगा, y के सेम फ्लैट में x था नहीं, x यहां से कैंसिल, x यहां से कैंसिल, तो x आएगा यहां पे, और s इन दो में से कहीं भी आ सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट क्या मैंने बताया, ये लाइन भी फिक्स हो गई। v ऑड पे रहेगा, अब v ऑड पे रहेगा, दूसरे को बाद में फिक्स करेंगे, देखेंगे अभी जरा। अब देखो केस नंबर 1 में v ऑड पे 1 पे नहीं आ सकता, अगर 1 पे मैंने v को रखा, नहीं रख सकता हूं ना, अगर s यहां नहीं हो तो रख सकता हूं, अभी रुक जाओ, होल्ड करो। y एंड z लिव ऑन द सेम फ्लोर, y और z सेम फ्लोर पे रहते हैं, y और z सेम फ्लोर पे, बट z डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज r। y प्लस z लिव ऑन द सेम फ्लोर, y एंड z सेम फ्लोर, बट डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज r है, बट डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज r। तो r से डिफरेंट फ्लैट में रहेंगे मतलब, ठीक है। t लिव्स इन फ्लैट सी, t फ्लैट सी में रहता है, तो अगर t फ्लैट सी में रहता है, t अगर फ्लैट सी में रहता है, तो देखो ये वाली लाइन फिक्स होगी vt वाली। अब t अगर फ्लैट सी में रहता है तो t आएगा फ्लैट सी में, और v वेस्ट में t के, और v ऑड पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि केस नंबर 1 में v रहेगा अपना पहले फ्लोर के b फ्लैट में, v यहीं पे रहेगा, क्योंकि v को अगर आप यहां रखोगे तो t c में कैसे आ पाएगा, है ना, तो v और t ऐसे बन के आ गए। v और u में एक का फासला है, तो u इन दो में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि इनके फ्लैट का मेरे को पता नहीं। s कंफर्म हो गया, ठीक है। यहां देखो जरा, अगर t तो अपना स्लैट अपना किस में रहेगा, सी में, तो t अपना कंफर्म यहां हो गया, तो s यहां से हटाओ, v अपना कंफर्म यहां हो गया, v इधर हो गया, s यहां पे कंफर्म हो गया। इस तरीके से अब इस केस में क्या होगा ना कि v और t ऐसे बन सकता है, t और v ऐसे ही बनेगा, इधर ऐसा भी कंफर्म नहीं हो पा रहा। अब y और z सेम फ्लोर पे रहते हैं, y और z सेम फ्लोर पे रहते हैं, अब देखेंगे कैसे होगा यार ये। अब देखो ये केस तो गलत, क्योंकि y और z सेम फ्लोर पे नहीं है, ये गलत क्योंकि यहाँ पे y और z सेम फ्लोर पे आ नहीं सकते, है ना। अब यही सही जाएगा, यही सही जाएगा, है ना। कैसे सही जाएगा देखते हैं अभी इसको भी। v और u में एक का फासला, अब देखो v और u में अगर एक का फासला है तो u कंफर्म है इनमें से कहीं पे आएगा, इन दोनों में से कहीं पे आएगा, है ना, इन दोनों में से कहीं आएगा। अगर इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो इन दोनों में से अगर कहीं पे आएगा, तो y के साथ सेम फ्लोर पे z आना है, तो यहाँ पे u और z आएंगे, तो यहाँ से s कैंसिल, या तो uz में से कोई यहाँ आएगा या uz में से कोई यहाँ आएगा, तो s अपना यहाँ कंफर्म हो गया, s कंफर्म। एक दूसरा कौन बचा, r s t u v w x y z, तो r अपना यहाँ आ गया, ठीक है। और उसने कहा था कि y और z सेम फ्लोर पर रहते हैं, बट z डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज r, लेकिन z r के सेम फ्लैट में नहीं रहता, तो z अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां रहेगा u और यहां रहेगा z, ठीक है। तो बन गया वी एक्स टी एस आर डब्ल्यू जेड यू वाई। कैसी लगी पजल बताओ, मजा आया कि नहीं आया, दिमाग के एकदम पेज खुल गए होंगे, एकदम पूरे दिमाग के घोड़े खुल गए होंगे, मजा आ गया हो तो बताना, ठीक है। ऑन विच ऑफ द फ्लोर एंड फ्लैट डू आर लिव, आर कहां पे रहता है, तो आर भाई हमारा रहता है दूसरे फ्लोर के बी फ्लैट में, तो दूसरे फ्लोर के फ्लैट भी मतलब ऑप्शन डी, और ये आप मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर कैसा आया, और साथ ही साथ आप मेरे को ये बताओगे सेशन कैसा लगा, है ना। ये थैंक यू आप लोगों के लिए है, और आप इस थैंक यू का रिप्लाई दोगे कमेंट करके, ये बताइए सेशन कैसा लगा, पजल कैसी थी, और कमेंट करके बताना होमवर्क का आंसर। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल पे, मतलब नए हो तो इस सेशन को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बड़ा मैंडेटरी काम है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड
रिसोर्सेज। और मैंने आप लोग के फीडबैक और सजेशंस देखे कमेंट में, आप लोग की डिमांड है कि मेंस के सेशंस भी हम लोग वीक में 1 या 2 अपलोड करें, तो मैंने उस चीज को कंसीडर किया है और डेफिनेटली मैं 1 या 2 सेशन हर हफ्ते मेंस के या तो टॉपिक वाइज अपलोड करूंगा जैसे आप लोग चाहोगे, या तो पजल करूंगा या टॉपिक वाइज या फिर मिक्स, जैसा आप लोग चाहोगे वैसा। कमेंट में बताना कैसा चाहिए आप लोग को, ठीक है। चलो, स्टे ट्यून विद द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।